तो भोपाल के 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में हुई बड़ी लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 इंजीनियरों पर कार्रवाई की है। इस ब्रिज के निर्माण के बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस ब्रिज का मजाक बना रहे हैं। न्यूज स्टेट ने अपने स्पेशल प्रोग्राम पर देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस ब्रिज को बनाने में हुई लापरवाही के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज निर्माण मामले में एक्शन। सीएम ने 8 इंजीनियर्स पर की कार्रवाई। भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री के एक अजीबोगरीब मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में 8 इंजीनियर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। न्यूज स्टेट ने अपने स्पेशल प्रोग्राम न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस ब्रिज को बनाने में हुई लापरवाही के बारे में दिखाया था। 16 जून को ही न्यूज स्टेट ने दिखाया था कि इस ब्रिज की टर्निंग ऐसे दी गई है जैसे 2 स्केलों को एक साथ रख दिया हो। आसान भाषा में समझाया जाए तो इसकी टर्निंग 90 डिग्री कर दी गई है, जिसकी वजह से हादसों का डर सताने लगा है। न्यूज स्टेट ने इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर पर सवाल उठाए थे। इस मामले में अब कार्रवाई हुई है। इंतजार के बाद ऐशबाग को अपना आरओबी मिलने जा रहा है, लेकिन इसके बीच में अब टेक्निकल पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। आरओबी तो तैयार हो गया, लेकिन इस आरओबी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये दुर्घटना स्थल में तब्दील हो सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। आप पीछे में देख सकते हैं, ये ऐशबाग का आरओबी है जो लगभग 10 साल के लंबे इंतज़ार के बाद तैयार हो गया है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के सामने जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये सीधे आरओबी आ रहा है। उसकी टर्निंग में अगर आप देखें तो 2 स्केल की तरह मोड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस ब्रिज में आने के बाद वाहनों को लगभग 90 डिग्री तक मुड़ना होगा। इस एंगल पर वाहन मुड़ने पर गाड़ियां ब्रिज के दीवारों से भी टकरा सकती हैं या सामने से आ रही गाड़ियों से भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो खासतौर पर जिस एंगल के कारण कम दिया गया है, ये मोड़िंग टर्निंग आप देख रहे हैं, जिस टर्निंग को थोड़े घुमाएदार होना था, लेकिन उसको एक 2 स्केल को जैसे जोड़ दिया गया हो उसी प्रकार से टर्निंग दे दी गई है, जिसके बाद ये दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। हालांकि देखें तो लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा ब्रिज तैयार किया गया है। लगभग 648 किलोमीटर जो है मीटर की ये लंबाई है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 8 मीटर की चौड़ाई है और 70 मीटर लंबा रेलवे का एक जो हिस्सा है इसके बीच में भी आ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जब इंजीनियर ने पूरा डिजाइन तैयार किया तो उस दौरान इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि जब यहाँ से वाहन गुजरेंगे और अगर उसकी तेजी होगी तो वो सीधे तौर पर दीवार से टकरा जाएंगे। यहाँ पे 2 सीधे तरीके से टेक्निकल जो है दिक्कतें सामने निकल के आ रही हैं, जो इस समय इस पूरे आरओबी के डिज़ाइन के ऊपर सवाल उठा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आरओबी शुरू हुआ, यानी कि ब्रिज शुरू हुआ, और उसके दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पे आपको टर्निंग के लिए आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि एक सीधी स्केल और एक आड़ी स्केल को यहाँ पर रख दिया गया हो और उस हिसाब से इसकी टर्निंग कर दी गई है। ओवरब्रिज का निर्माण 21 मई 2022 को शुरू हुआ था। 17 करोड़ 37 लाख की लागत वाले ब्रिज का निर्माण अगस्त 2024 में पूरा होना था, लेकिन जून 2025 में भी इसे बनाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं इस ब्रिज को बनाने में हुई लापरवाही को देखते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जांच कराई थी।